एजुकेशन सिस्टम जिसमें कोई सिस्टम ही नहीं है, और इस एजुकेशन सिस्टम को हम अपने 15 साल देते हैं, वो भी एक जॉब के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस आई ओपनिंग एपिसोड, जहां पर हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले एक ब्रिटिशियर थे जिन्होंने इंडिया में 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया। इस एक्ट के बाद 7 लाख से ज़्यादा गुरुकुल बंद हो गए और उस समय पर लिटरेसी रेट 97% था। बेबिंगटन का मानना था, अगर हमें इंडिया पर राज करना है तो इंग्लिश कल्चर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों ने इंग्लिश कल्चर स्टार्ट किया, ऐसे क्लासरूम स्टार्ट किए जो कि इंडियन क्लासरूम्स के जैसे लगते थे, पर वो थे नहीं। इनका एक ही मोटिव था कि लोग ऑर्डर फॉलो करें, ना कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। और वही रिचुअल आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जिसमें हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं अपने सुपीरियर के, जो आपसे भी कम पढ़े लिखे हैं। मीन्स हम एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो कि अपनी नेशनल लैंग्वेज पर फोकस करते हैं। अगर आपको वहाँ पर एजुकेशन लेनी है तो उनकी नेशनल लैंग्वेज सीखनी मैंडेटरी है, पर हमारे यहाँ अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप काबिल ही नहीं हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम सिर्फ डिग्रीज पर फोकस करते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी हमेशा यही कहते हैं, मार्क्स लाओ, और स्कूल एंड कॉलेजेस बोलते हैं फीस लाओ। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप काबिल ही नहीं हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल नोकिया की स्ट्रेटजी अपनाता हुआ आया है, मतलब कोई चेंजेस नहीं। साइंटिस्ट CNR राव का कहना है 90% ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैव आउटडेटेड सिलेबस, और हम स्किल्स और प्रैक्टिकल थिंग्स पर वर्क ही नहीं कर पाते और अपनी लाइफ के 15 ईयर्स इसी एजुकेशन सिस्टम में ख़त्म कर देते हैं, और इसका एंड गोल होता है जॉब। वो भी नहीं मिलती स्किल्स ना होने की वजह से, क्योंकि कंपनीज को आजकल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किलफुल पर्सन चाहिए। दोस्तों, दुनिया के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, आप एग्जांपल ले लो, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, बिल गेट्स, विराट कोहली, मार्क जुकरबर्ग, इन सब लोगों में एक ही चीज़ कॉमन है, ये ऐसे किसी ट्रैप में फंसे ही नहीं जिसमें हर व्यक्ति जानबूझकर फंस रहा है। इन लोगों ने अपनी स्किल्स पर वर्क किया और रिजल्ट आज आपके सामने है। और आज हर स्टूडेंट टाइम पर स्कूल कॉलेज जा रहा है, 100% अटेंडेंस दे रहा है और अच्छे मार्क्स के लिए रट्टा लगाते जा रहा है, इसी उम्मीद में कि अच्छे मार्क्स आएंगे और डिग्री मिलेगी और एक अच्छी जॉब मिलेगी। यही उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं। 15 साल पढ़ाई करने के बाद आपको डिग्री मिल तो जाती है, पर जॉब्स नहीं मिलती। किसी ना किसी वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट फिट फॉर दिस रोल। इतने सारे रिजेक्शंस के बाद आप खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हो कि मेरे में क्या कमी है, और फिर स्टार्ट होता है डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर। सब यही बोलते हैं, इतना पढ़ाया, पैसा भी खर्च किया, अभी तक घर में पड़ा हुआ है। फिर आपकी बहुत कोशिशों के बाद एक जॉब मिल भी जाती है, जिसमें बहुत कम सैलरी होती है, जिसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, जिसमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, EMIs एक्सेट्रा, और पूरी ज़िंदगी हम इसी में लगे रहते हैं और अपने ड्रीम्स भूल जाते हैं। दोस्तों, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया है जिसमें आप अपनी पूरी लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीव ना कर पाएँ और फेल हो जाएँ। लोग हमें सुंदर पिचाई, सत्या नडेला का एग्जाम्पल देते हैं, जो कि जॉब करके इतना अच्छा कमा रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने भी अपनी एजुकेशन बाहर से की थी। दोस्तों, हमें एजुकेशन लेनी बहुत ज़रूरी है, पर क्या जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो सही है? क्या उसका रियल लाइफ में यूज़ है? क्या उससे हमें कुछ स्किल मिल रही है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें सिखाया जाता है A² + B² + 2AB, पर कभी सोचा है इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है? दोस्तों, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करियर चूज़ नहीं करते, जॉब के हिसाब से करियर चूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, पर घर वाले साइंस लेने को बोलते हैं। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने भी कौरवों और पांडवों को उनकी स्किल्स के हिसाब से चीज़ें सिखाई थी। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिवनेस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज की बात ही नहीं की जाती,
क्योंकि उसे डिज़ाइन ही ऑर्डर फॉलो करने के लिए किया गया है। एक सीईओ पूरी कंपनी को चलाता है, क्या वो कंपनी के हर डिपार्टमेंट के लिए प्रॉपर फिट है? हो सकता है बहुत सारे डिपार्टमेंट के क्राइटेरिया ही फुलफिल ना कर पाए, पर वो पूरी कंपनी को चला रहा है। दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम उस स्किल की बात क्यों नहीं करता जिससे वो पूरी कंपनी को चला रहा है? आप लोग सोचिए, अगर एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो पैसे वाले लोग, सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए? दोस्तों, आपके जन्म लेने के बाद माता पिता यही सोचते हैं इसको अच्छे स्कूल और कॉलेजेस में डालेंगे जिससे इसका फ्यूचर ब्राइट होगा, और वो करते भी हैं। 15 साल तक वो आपकी फीस भरते हैं और स्कूल और कॉलेजेस का एंड गोल आपको जॉब दिलवाना होता है। और डिग्री मिलने के बाद हर स्टूडेंट यही सोचता है कि मेरी एक अच्छी जॉब लग जाए, क्योंकि हमें कभी सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए बताया ही नहीं गया। क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम का एंड गोल ऑर्डर मानने वाले वर्कर बनाना है, ना कि सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन। दोस्तों, हम इस ट्रैप में फंसते जाते हैं और चाह कर भी कभी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि नौकरी एक ही साधन बचता है अपना घर चलाने के लिए। इंडिया में 65% ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयड है, इतना एजुकेशन और पैसा खर्च करने के बाद भी। तो दोस्तों, इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके कोई कुछ खास नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हमें एजुकेशन को बंद नहीं करना, पर उसके साथ अपने इंटरेस्ट को भी देखना है और अपनी स्किल्स पर भी वर्क करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है जिससे न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। आज की डेट में आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट है, एआई है, इतने लोगों की इंस्पायर करने वाली जर्नीज़ हैं। आप इन सब को अपनी सेल्फ ग्रोथ में यूज़ करना स्टार्ट करो और अपने ड्रीम्स को अचीव करो। तो दोस्तों, डिसीज़न आपके हाथ में है कि आप इस ट्रैप में फंसे रहना चाहते हैं या फिर स्किल को सीखकर अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं। एजुकेशन काम आए या ना आए, पर स्किल इंडिया में काम आएंगी ही। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगा होगा। तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर करें जिन्हें अभी भी लगता है कि एजुकेशन ही सब कुछ है, बाकी सब बकवास है। इसी तरह की आई ओपनिंग वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।